Thank you, and I thank the media for having come in so late. We can सस्ती हुई हैं, क्या चीजें महंगी हुई हैं, सभी जितने गुड्स हैं ये सभी के बारे में होती है। 56वीं बैठक है, ये कौन सी है? 56वीं बैठक है और दिल्ली में बैठक होती है। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी ढांचे में बदलाव की घोषणा की और 4 स्लैब थी। आपको पता है पहले कितनी स्लैब थी? 4 स्लैब्स थी और उसमें 2 स्लैब्स हो गई हैं। 2 स्लैब्स में एक आपका बचता है 5% और दूसरा 8%, सॉरी 18% ये आ रहे या 350 सीसी की बाइक तक, मतलब 350 के ऊपर ये चीज लागू नहीं होगी। 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी कितना होगा? 28% पहले लगता था, अब 28 से कितना हो गया? 18%। ये पास हो गया 1 जुलाई 2017 को। ऑफिशियली रूप से जीएसटी पूरे भारत में लागू हो जाता है। चीज के बारे में डिसीजन कैसे लिया जाता है? डिसीजन हमेशा मेजोरिटी में लिया जाता है। अब वो मेजोरिटी होगा यहाँ पे 75%, मतलब 75% मिलकर जीएसटी में कोई बदलाव होना है तो उसके बारे में ये। कच्चे माल पर क्या है? जीएसटी ज्यादा है। कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल लेके आते हैं उस पर जीएसटी ज्यादा है और जो फिनिश मटेरियल है उस पर जीएसटी क्या है? कम है। इस वजह से जो है ये बोल रहे हैं इसको इन्वर्टेड ड्यूटी। और एक चीज और ध्यान रखिए कि उनके ऊपर क्या है? सेस लगता है। जो डीलर्स होते हैं सेस लगता है। वो कार जो ये मैन्युफैक्चर कार निर्माता कंपनियां होती हैं वो सेस लगाती हैं। तोहफा 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 तोहफा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स एंड माय ऑल व्यूअर्स। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं। आपने थंबनेल भी देख लिया होगा और आपने यहाँ पे सामने हेडिंग भी देख ली होगी। आज का जो टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। इसके बारे में हम आपको एक एक चीज बताएंगे। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू क्या है और इसमें क्या अपडेट हुए हैं, क्योंकि आपने पुरानी चीजें तो पढ़ी होंगी और लेटेस्ट की कुछ चीजें जानते होंगे, लेकिन उसमें क्या क्या स्लैब में हुआ है वो हम आपको एक एक चीज एक एक डिटेल्स में बताएंगे और आपको चार्ट प्रिपेयर करके उसको समझाते जाएंगे। चलिए एक एक नया चार्ट प्रिपेयर करते हैं और आपको बताते हैं इस बारे में। देखिए आपके सामने चार्ट छोटा सा बन चुका है। ये केवल इंट्रो है। हम एक एक बारे में इसमें चीजें बताएंगे आपको, क्या चीजें सस्ती हुई हैं, क्या चीजें महंगी हुई हैं। सभी जितने गुड्स हैं ये सभी के बारे में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हम ऑलमोस्ट आपको जो एक तरीके से ये आपके लाइफ को इफेक्ट करते हैं, आपको बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, हम उसके बारे में बताएंगे इसमें। अब देखिए जीएसटी की जो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बैठक होती है वो कहां पर होती है? 56वीं बैठक है। ये कौन सी है? 56वीं बैठक है और दिल्ली में बैठक होती है। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी ढांचे में बदलाव की घोषणा की और 4 स्लैब थी। आपको पता है पहले कितनी स्लैब थी? 4 स्लैब्स थी और उसमें 2 स्लैब्स हो गई हैं। 2 स्लैब्स में एक आपका बचता है 5% और दूसरा 8%, 18%। ये दो बचती हैं। उसके बाद जीएसटी की ये दरें 22 सितंबर 22 सितंबर, मतलब नवरात्र के एक दिन पहले से लागू होंगी। नोट, सिगरेट, शराब और हानिकारक जो वस्तुएं होती हैं जिन्हें बोलते हैं सिन गुड्स, या आपके लिए कह सकते हैं डीमेरिट गुड्स बोल सकते हैं उनको, और ऑलमोस्ट इसके लिए वर्ड यूज किया जाता सिन गुड्स। इसके लिए कितना प्रस्ताव है? 40% का प्रस्ताव है करने के लिए। ब्रेड, रोटी, छेना पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। किस पे? ब्रेड, रोटी, छेना पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी फ्री है। लाइफ इंश्योरेंस पर भी क्या है? ये इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पर क्या है? जीएसटी फ्री है। छोटी कारें या 350 सीसी की बाइक तक, मतलब 350 के ऊपर ये चीज लागू नहीं होगी। 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी कितना होगा? 28% पहले लगता था, अब 28 से कितना हो गया? 18%। इसके कंडेंस्ड दूध, मक्खन, अन्य फैट और पनीर पर जीएसटी कितना लगेगा? 12 से 5%। पहले 12% लगता था, 5% हो गया है। मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर कितना? पहले 28% था, अब 18% हो गया है। खेती बाड़ी में काम आने वाली मशीनें, खेती बाड़ी में काम आने वाली मशीनें जो हैं वो 12% से 5% हो चुका है। देखिए ये हमने छोटा सा आपको फैक्ट दिया। इसके बाद जो इसका चार्ट भी बनाएंगे, कुछ कुछ सेक्टर को उसमें डिवाइड कर लेंगे, जैसे जो आम आदमी से रिलेटेड है या जो स्मॉल इंटरप्रेन्योर हैं, छोटे उद्योगपति वगैरह, ये उनके लिए क्या है उसका हम छोटा सा चार्ट बनाएंगे, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको जीएसटी की थोड़ी सी जर्नी बता देते हैं और जीएसटी के टाइप्स बता देते हैं। उसके बाद हमने आपको जीएसटी के बारे में बताना आसान होगा। ये हमने इस वजह से थोड़ा सा चार्ट बनाया कि जो अभी न्यूज आई
उस न्यूज के बारे में थोड़ी सी चीजें आप मतलब क्या क्या चीजें आपको टच कर रही हैं ये बताने के लिए हमने छोटा सा चार्ट बनाया। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ये देखिए, ये एक चार्ट में हमने आपको जीएसटी की यात्रा दिखाई है और एक एक करके एक एक पॉइंट हम आपको बताते जाते हैं। और देखिए ध्यान से, जीएसटी की जो हिस्ट्री है, जीएसटी को एक ध्यान रखिएगा, जीएसटी को एक इनडायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये वस्तु एवं सेवा कर है, जो आपका क्या है, गुड्स और सर्विस पे लग रहा है टैक्स। और ये पहले क्या था, पहले ढेर सारे टैक्स लगते थे, एक्साइज टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, एंट्री टैक्स लगता था। लेकिन अब ये सारे टैक्स क्या करके खत्म करके एक टैक्स बना दिया गया है, उसको बोलते हैं जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। इसी वजह से इसको नाम दिया गया वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र और एक टैक्स। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, वन नेशन वन टैक्स मतलब एक राष्ट्र एक कर, इतनी बात समझ में आ गई। और एक ये चुंगी कर भी लगता था, चुंगी कर को भी इसी में क्या कर दिया गया, जीएसटी में ही इंक्लूड कर दिया गया। इसके बाद देखिए स्टार्ट करते हैं जीएसटी की जर्नी। जीएसटी की जो जर्नी स्टार्ट होती है, इसमें ब्रीफ देखिए, और भी ये रिकमेंडेशन आई है, चीजें हुई हैं, लेकिन जो मेन है हम आपको सिर्फ उतना बता रहे हैं। जीएसटी का सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता की कमेटी में एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, मतलब असीम दास गुप्ता इसके क्या थे, चेयरमैन थे। और जीएसटी ये किसमें काम करते हैं, ये इसमें जो काम होता है जीएसटी के फ्रेमवर्क, जो ढांचा है उस पर ये कार्य होता है। फिर उसके बाद दूसरी रिकमेंडेशन आती है, 2004 में कमेटी बनती है विजय केलकर टास्क फोर्स। विजय केलकर टास्क फोर्स में क्या बताया गया कि नेशनल जीएसटी लागू किया जाए, ये कौन सा जीएसटी, नेशनल जीएसटी लागू किया जाए। और थर्ड नंबर पे आता है सन 2006 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। चिदम्बरम जी इसमें बोलते हैं कि इसमें बजट स्पीच में कि 2010 तक भारत में जीएसटी जो है क्या किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लाया जा सकता है। फिर 2011 में यूपीए गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 115वां, लेकिन ये पास नहीं हो पाता, उनके पास ये मेजोरिटी नहीं होती जो ऐसे जीएसटी का ये पास नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद ये फुल मेजोरिटी में कौन से आती है, आपकी एनडीए गवर्नमेंट आती है, बीजेपी सरकार आती है 2014 में। मोदी सरकार ने 122वां संविधान संशोधन ये पास किया, ये अमेंडमेंट बिल लेके आए, और वो बिल जो है लोकसभा में पास किया। 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन जो 101 अमेंडमेंट जो बिल है आपका एक्ट बन जाता है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, पॉलिटी पढ़ी होगी, तो आप बिल और एक्ट में जानते होंगे, जब वो पास हो जाता है राष्ट्रपति से भी और लागू हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये कौन सा संशोधन था, 101वां 101 अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान रखिएगा, एक्ट और अमेंडमेंट बिल दोनों में अंतर है, ये ना सोचिएगा यहाँ तो 102 ये 22 है, यहाँ 101 है, नहीं, वो बिल है, ये एक्ट बन जाता है। क्योंकि बहुत सारे बिल ऐसे बनाए जाते हैं जो पास नहीं हो पाते हैं। जैसे यूपीए गवर्नमेंट में देखिए, ये बिल लाया तो गया था 115, अब ये 115 अमेंडमेंट बिल लाया गया, लेकिन ये इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन पास नहीं हो पाया। इसके बाद 2016 के हो गया, 2017 में फाइनली ये पास हो गया। 1 जुलाई 2017 को ऑफिशियली रूप से जीएसटी पूरे भारत में लागू हो जाता है। इतनी आई थिंक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर अगला चार्ट बताते हैं, अगला चार्ट आपको बताते हैं, देख लीजिए। देखिए आपका नेक्स्ट चार्ट आ चुका है, इसमें टाइप्स ऑफ जीएसटी समझते हैं। टाइप्स ऑफ जीएसटी 4 टाइप्स की तरह के ये जीएसटी होते हैं। पहला नंबर है सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी। एसजीएसटी का मतलब स्टेट जीएसटी। इसमें लिखते जाते हैं, इसमें जो है ये सेंट्रल जीएसटी में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ये किसका है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। और आईजीएसटी का मतलब आप जानते हैं, ये इंटर स्टेट जीएसटी। इसमें क्या होता है, इंटर स्टेट लगता है, क्या लगता है, इसको लिख दे रहा है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आईजीएसटी लगता है। इंटर स्टेट सप्लाई होती है, इंटर स्टेट सप्लाई। इसके बाद यूटी आप जानते हैं, यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अब देखिए
इसके बाद जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल में मेंबर्स कौन होते हैं? जीएसटी काउंसिल में मेंबर्स ये यूनियन मिनिस्टर होते हैं, यूनियन ये फाइनेंस मिनिस्टर प्लस स्टेट्स के जो है स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, या मान लो ये टैक्स ऑफिसर वगैरह ये सब होते हैं। चेयरमैन याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं जीएसटी के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, नहीं। जीएसटी के जीएसटी के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, यूनियन मिनिस्टर याद रखिएगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन होंगे? जीएसटी काउंसिल के आपके चेयरमैन होंगे। इसके बाद डिसीजन देखिए, किसी भी चीज के बारे में डिसीजन कैसे लिया जाता है? डिसीजन हमेशा मेजोरिटी में लिया जाता है। अब वो मेजोरिटी होगा यहाँ पे 75%, मतलब 75% मिलकर जीएसटी में कोई बदलाव होना है तो उसके बारे में ये डिसीजन लेंगे। इसके बाद अब जिसमें 1/3 वोट्स जो है, 1/3 वोट्स किसके पास है? सेंटर के पास है। 1/3 किसके पास है? सेंटर के पास है। और 2/3 2/3 2/3 किसके पास है? स्टेट्स के पास है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसमें बता देंगे ये 246A में क्या है, 269 में क्या है और 279 में क्या है। इसका जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये आर्टिकल दिए हुए हैं जीएसटी के बारे में। अब जीएसटी क्या है? आज जीएसटी काउंसिल, जो कि जीएसटी काउंसिल की स्थापना हुई है वो अंडर आर्टिकल 279, मतलब 279 का ए में जो है जीएसटी काउंसिल की स्थापना का ये वर्णन मिलता है। इतना देख लीजिए। अब इसके बाद मेन अपना जो मेन अपना टॉपिक है उसमें वापस चलती है। जीएसटी की थोड़ी सी जर्नी हो गई, जीएसटी का टाइप्स हो गया, और जो चेयरमैन के बारे में और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ये बैकग्राउंड है इसका, ये चीजें हमने आपको बता दी है। अब जो मूल एक तरीके से जो लेक्चर लेके आए थे उसमें वापस चलते हैं। चलिए इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम आप लोगों के लिए नया टॉपिक फिर मतलब सॉरी ये नया चार्ट लेके आ गए हैं। इसमें देखिए नए चार्ट में आपका देखिए कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आएंगी। जैसे जीएसटी अब इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 40 से 45 हजार करोड़ रुपए का जो है इससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। अगर टैक्स नहीं लेगी तो सरकार कैसे चलेगी? तो उसका देखिए इससे कुछ लोगों की नाराजगी भी होगी, कुछ लोगों की मतलब मिली जुली प्रतिक्रिया होगी। मतलब एक तरह से वो उससे कहेंगे ठीक है अच्छा भी है लेकिन ये थोड़ी सी नुकसान है, ऐसा अपना चीजें कह सकते हैं। कुछ लोगों का बिल्कुल पॉजिटिव भी होगा। तो 3 कैटेगरी में हमने इसको बांटा है। इसको देखिए, पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा नंबर मिक्स, थर्ड नंबर मिक्स अपसेट। पॉजिटिव बेटा ये किस किस सेक्टर में? देखिए पॉजिटिव कहां पर? ऑटो मैन्युफैक्चर, जो ऑटो मैन्युफैक्चर है उसमें पॉजिटिव आया है। ऑटो मैन्युफैक्चर आप जानते हैं, ऑटो ये मैन्युफैक्चर में, और इसको हम एक एक करके भी एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पॉइंट लिखाएंगे भी अभी। ऑटो मैन्युफैक्चर, इसके फार्मा भी आप लोग जानते हैं, जो दवाइयां वगैरह होती हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें भी क्या है? पॉजिटिव, एक तरह से कहिए कि पॉजिटिव वे आया है। इसके बाद मिक्स प्रतिक्रिया में क्या है? जो इंश्योरेंस सेक्टर है ग्राहकों के लिए तो अच्छा है, लेकिन इससे जो कंपनियां हैं इंश्योरेंस कंपनियां उनका मुनाफा कम हो सकता है। दूसरा नंबर कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में क्या है? देखिए जो सस्ते कपड़े हैं, जो आपके सस्ते कपड़े हैं उन पे जीएसटी कम किया गया है, लेकिन जो महंगे कपड़े का एक क्राइटेरिया रखा गया है। लगभग 2,500 से जो ऊपर वाले कपड़े हैं उनके ऊपर क्या कर दिया गया है? जीएसटी बढ़ा दिया गया है। ये शादियों वगैरह में जैसे आपके कोट पैंट वगैरह होते हैं ये बने बनाए, और शेरवानी हो गया, लहंगा हो गया, इन सब में क्या है? ये महंगे हो जाएंगे। और जितने भी जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं जो महंगे आते हैं वो और महंगे मिलेंगे। अब ये आपका क्या है? मिक्स प्रतिक्रिया है। अपसेट कौन कौन लोग इससे नाराज भी हैं? जो एयरलाइंस है वो नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि जो नॉन इकोनॉमिक टिकट्स है वो क्या है? महंगा हो गया करना, क्योंकि उस पे 18% जीएसटी इसके ऊपर कोई भी रिड्यूस नहीं किया गया है। इसके वेजिटेबल ऑयल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका क्या है? वो इन्वर्टेड ड्यूटी से जो इन्वर्टर ये ड्यूटी लगता है, मतलब एक तरीके से विक्रम शुल्क कह सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को हटाने का सोच रहे थे हटा दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं हटाया गया। तीसरा नंबर माइक्रो एंड कॉटेज इंटरप्रेन्योर है, जो सूक्ष्म और कुटीर उद्योग हैं उसमें भी क्या नाराजगी? क्यों नाराजगी है? क्योंकि जो किराए पर काम कराया जाता था पहले कि जो इंक्रीज इन रेट ऑन जॉब वर्क, वो जॉब वर्क में क्या है? वो इंक्रीज कर दिया गया। अगर जॉब वर्क इंक्रीज कर दिया जाएगा तो क्या होगा? जो आपकी कॉस्ट होगी वो भी आपकी बढ़ जाएगी। ये मिली जुली प्रतिक्रिया आप एक एक करके पॉइंट में बताते जाते हैं कौन सी चीजें महंगी हुई है, कौन सी चीजें सस्ती हुई है, और कहाँ पे लोगों की नाराजगी भी है। इसको नोट कर लीजिए।
देखिए नेक्स्ट चार्ट आ चुका है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, कुछ चीजें आपको बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे तेल, शैम्पू, बहुत सारी चीजें आपकी क्या हुई हैं, सस्ती हुई हैं। तो अब इसमें ये देखिए कहाँ कहाँ नाराजगी है और कुछ चीजें महंगी हुई हैं। जैसे देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमने आपको बताया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुश भी है और नाखुश भी है। मिक्स उसका रिस्पॉन्स है। क्यों मिक्स रिस्पॉन्स है? क्योंकि जो 2,500 से अधिक वाले हैं कपड़े, उसमें क्या हुआ, 18% जीएसटी लगा हुआ है। इस वजह से कपड़े क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं, जो आपके वुलेंस के कपड़े हैं वो महंगे हो जाएंगे, वेडिंग वियर जो शादी वगैरह में कपड़े पहने जाते हैं, और क्लॉथ, कौन से ट्रेडिशनल क्लॉथ हैं वो भी महंगे होंगे। और हैंडलूम्स, हैंडलूम्स का मतलब होता है जो हाथ के बने हुए कपड़े होते हैं, हाथ से बने हुए कपड़े, हथकरघा उद्योग बोलते हैं, वो भी क्या है, 18% जीएसटी है। तो इससे भी कपड़े क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। आपको बताया था गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं से उस टैक्स को कवर तो करेगी करेगी। देखिए फिर इसके बाद वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स, ये हमने अभी चार्ट में आपको बताया था, इसको समझ लेते हैं क्या इसका मतलब है। वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर जो है, खाद्य तेलों पर क्या लगता है, जो उल्टा शुल्क, जो इन्वर्टेड ड्यूटी लगा हुआ है, इन्वर्टेड टैक्स लगा हुआ है, उस ढांचे को हटाने की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो देखिए कच्चा माल वो लोग लेते हैं, कच्चे माल पर क्या है, जीएसटी ज्यादा है। कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल लेके आते हैं उस पर जीएसटी ज्यादा है, और जो फिनिश मटेरियल है उस पर जीएसटी क्या है, कम है। इस वजह से जो है ये बोल रहे हैं, इसको इन्वर्टेड ड्यूटी बोल रहे हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी को हटाने की मांग है, लेकिन जो अभी हटी नहीं है। इसके द इंक्रीज इन जीएसटी रेट फॉर लेबर चार्ज। अब देखिए जो जीएसटी पे लेबर चार्ज है वो भी क्या है, द इंक्रीज इन जीएसटी रेट फॉर लेबर चार्ज, ये भी बढ़ गया फ्रॉम 12% टू 18%, हैज आल्सो लीड टू सम रेजिस्टेंस, कुछ विरोध है। वाई, क्यों विरोध है? ये स्मॉल इंटरप्रेन्योर से दैट, जो छोटे उद्योगपति हैं उनका कहना क्या है, दे वुड बी हिट हार्ड बाई चेंज। इससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और उनके क्या होता है, या ये कह सकते हैं कि उनके उद्योग पर वो प्रभाव डालेगा, उनको भारी नुकसान होगा। वाट कॉस्टली, ये वाट कॉस्टली क्या महंगा हुआ है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और देखिए जो आपका कार इंडस्ट्री वगैरह, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें कम हुआ है। जैसे मतलब एक तरह से छोटी कारों की बात करें तो उसमें टैक्स वगैरह कम हुआ है, और उससे वो जो है मतलब जो कार डीलर हैं वो कहीं ना कहीं वो उनकी मिक्स प्रतिक्रिया है, खुश भी हैं और नाखुश भी हैं। क्योंकि कुछ समय के लिए क्या होगा, कारों की बिक्री मतलब कमी आ सकती है, डिमांड में कमी आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि ये लागू होगा 22 सितंबर से। 22 सितंबर से तो लोग जो अपना कारें जिनको लेनी थी वो होल्ड कर लेंगे, वो इंतजार करेंगे 22 सितंबर का। और उससे क्या होगा, डीलर्स को नुकसान होगा क्योंकि उनके टाइम पे डिलीवरी नहीं हो पाएगी। और एक चीज और ध्यान रखिए कि उनके ऊपर क्या है, सेस लगता है, जो डीलर्स होते हैं सेस लगता है। वो कार जो ये मैन्युफैक्चर कार निर्माता कंपनियां होती हैं वो सेस लगाती हैं। अब जो सेस, अब वो लोग जो पहले कार खरीद के रख लिए हैं, जो ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं, उनके में ये कंफ्यूजन है कि अगर वो नहीं खरीदेंगे, जो हमारे पास पुरानी कारें हैं उनका हम क्या करेंगे, उन पे क्या मतलब एक तरीके से रिस्पांस होगा, हमें उसको किस रेट में बेचना है। तो ये कुछ चीजें कंफ्यूजन भी हैं। जीएसटी के लिए आई थिंक इतना लेक्चर इनफ है। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लेके आते हैं, कोई ना कोई जो करंट रिलेटेड इशू होगा। और इतना देखने के लिए थैंक यू। ये आप नोट कर लीजिए फिर से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।